इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में एन एक अकेली सर्वाइवर है जो अपने कुत्ते के साथ एक फार्म पर रहती है। वो अक्सर एक टूटी फूटी बस्ती में सामान लेने जाती है, अपने पूरे शरीर को रेडिएशन से बचाने के लिए ढककर और ऑक्सीजन टैंक लेकर, ताकि जहरीली हवा में सांस न लेना पड़े। एन का फार्म एक घाटी में है, इसीलिए बस्ती जाने के लिए उसे लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, पर यह सब सेफ रहने के लिए जरूरी है। सुना है घाटी में रेडिएशन नहीं है। हर बार सामान लाने के बाद वो अपने शरीर को अच्छे से धोती है। रात में उसका कुत्ता उसके साथ बिस्तर पर सोता है ताकि उसकी अकेलापन दूर हो। ज्यादातर वक्त वो बोर रहती है। उसका रूटीन है फार्म के जानवरों, बार्ड और जंगल में लगाए ट्रैप्स चेक करना। उसका कुत्ता खरगोशों को सूंघ कर ढूंढने में मदद करता है। एक दिन एन को रास्ते में एक छोड़ा हुआ वाहन दिखता है। वो पास जाकर देखती है, तभी उसका कुत्ता किसी के होने का इशारा करता है। वो दोनों लंबी घास में छुप जाते हैं और देखते हैं कि एक प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ आदमी अपनी गाड़ी लेने आता है और फिर अपनी यात्रा शुरू करता है। किसी और सर्वाइवर को देखकर एन हैरान हो जाती है और उसका पीछा करती है। वो आदमी एक डिवाइस से चेक करता है कि ये इलाका रेडिएशन फ्री है, फिर हेलमेट हटाकर ताजी हवा में सांस लेता है और वो सूट उतार देता है। जब एन छुपकर बाहर आती है तो देखती है कि वो आदमी, जिसका नाम जॉन है, झरने के नीचे नहा रहा है। वो चिल्लाकर उसे बाहर आने को कहती है, पर क्योंकि वो अपनी हंटिंग गन लिए है, जॉन को लगता है कि वो धमकी दे रही है और वो अपनी गन तान देता है। वो हवा में गोली चलाता है और पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। एन हाथ उठाकर चेतावनी देती है कि पानी में रेडिएशन है। डरा हुआ जॉन जल्दी से गाड़ी तक जाता है और डिवाइस से चेक करता है कि वो रेडिएटेड पानी में नहाया था। उल्टी होने लगती है। वो जल्दी से एक सिरिंज में दवा लेता है और एन से उसे इंजेक्ट करने को कहता है। उसकी चीख सुनकर एन डर जाती है, पर जॉन अपनी गन फेंक देता है। कसम खाता है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एन उसे इंजेक्शन देती है और अपने घर ले जाने की पेशकश करती है। जॉन बताता है कि उसे रोज दवा चाहिए होगी और अपने कपड़े जलाने को कहता है। वो शरीर ढककर एन के साथ जाता है। अगर वो मर जाए तो उसके शरीर को जलाने को भी कहता है। एन उसे साफ पानी से अच्छे से नहलाती है। जॉन इतना कमजोर है कि उसे बिस्तर तक खींचना पड़ता है। सुबह एन जॉन की गाड़ी से उसका सामान ले आती है, जिसमें जॉन और एक औरत की तस्वीरें हैं। दिन बीतते हैं। एन जॉन का ख्याल रखती है, उसका तापमान चेक करती है, अच्छा खाना देती है और इंजेक्शन देती है। रात में वो सो नहीं पाती क्योंकि जॉन का बुखार से बिस्तर हिलता रहता है। वो घंटों उसके शरीर पर गीले कपड़े रखती है। एक रात जॉन के पास सोते सोते उसे नींद आ जाती है। सुबह उठकर वो उसकी ठीक होने की दुआ करती है और चैपल में जाकर ऑर्गन बजाती है। आखिरकार जॉन ठीक होने लगता है, पर उसे चलने में मदद चाहिए। एन बताती है कि उसके पापा ने कहा था कि घाटी में रहने से वो सुरक्षित रहेंगे। उसका परिवार बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढने गया और कभी वापस नहीं आया। जॉन समझ नहीं पाता कि घाटी में रेडिएशन क्यों नहीं है और ये बात उसे चिढ़ाती है, पर एन उसे गले लगाकर ध्यान भटकाती है। अगली सुबह जॉन देखता है कि एन पौधों की देखभाल हाथ से कर रही है। वो घर की लाइब्रेरी में फार्मिंग की किताबें पढ़ता है। एन बताती है कि ट्रैक्टर में गैस खत्म हो गई और पंप में बिजली नहीं है। जॉन उसे पंप मैन्युअली चलाने का तरीका बताता है। एन गैस स्टेशन जाती है और गैस लेकर खुश हो जाती है। घर पर जॉन दूर से गन के स्कोप से उसे देखता है। एन ट्रैक्टर से फसलें संभालती है और उसका कुत्ता उत्साह में पीछे दौड़ता है। रात में डिनर के वक्त जॉन देखता है कि एन खाने से पहले प्रे करती है। वो बताता है कि वो एक गवर्नमेंट बंकर में रिसर्चर था। जब हादसा हुआ उसे बंकर में घुटन होने लगी थी, इसीलिए वो बाहर निकला। एन पूछती है कि क्या वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, तस्वीरों का जिक्र करते हुए। जॉन कहता है कि वो औरत उसकी पत्नी नहीं थी। रात को एन जानबूझकर अपना कमरा खुला छोड़ती है। जॉन उसकी नंगी टांगें देखता है, पर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन एन तालाब में मछली पकड़ने और तैरने जाती है और जॉन के साथ नजरें मिलाती है। बाद में वो मछली साथ में पकाते हैं। एन बताती है कि तालाब और कुआं एक ही अंडरग्राउंड पानी के सोर्स से इससे जो जुड़े हैं। सर्दी में तालाब जम जाता है और पिछले साल उसका जनरेटर खराब हो गया था। जॉन जनरेटर चेक करता है और कहता है कि इंजन खराब है। एन खुद को दोष देती है कि उसने डीवीडी प्लेयर जोड़ा था, पर जॉन कहता है कि जनरेटर पुराना था। एन आलू से स्कूल प्रोजेक्ट का मजाक उड़ाती है, जिससे जॉन को एक आइडिया आता है। वो झरने पर जाते हैं और जॉन कहता है कि वो पानी से चलने वाला पहिया बना सकता है जो जनरेटर को पावर देगा। इसके लिए बहुत लकड़ी चाहिए और वो चैपल तोड़ने का सुझाव देता है। एन इसका विरोध करती है क्योंकि उसके पापा ने वो चैपल बनाया था। वो मानती है कि चैपल की वजह से घाटी सुरक्षित है। जॉन कहता है कि शायद उसके पापा या भगवान ने चैपल उनके लिए नया शुरुआत करने को छोड़ा हो, पर एन नहीं मानती। उस रात कुत्ता दरवाजे पर भौंकता रहता है। अगली सुबह एन अपने रूटीन में लगी रहती है और जॉन मशीनों का मेंटेनेंस करता है। वो सड़क के पास एक मार्केट में सामान लेने जाता है। जब एन वहां पहुंचती है
तो देखती है कि जॉन बहुत नशे में अटकल है। वो बक्से फेंकता है और कहता है कि उसने एन की पसंद देखकर उसके टेस्ट का अंदाजा लगा लिया। रात में एन उसे बिस्तर पर लाने की कोशिश करती है, पर जॉन गुस्से में उसे दीवार से धक्का दे देता है और कहता है कि उसे हर वक्त मदद की जरूरत नहीं। डरी हुई एन अपने कमरे में भाग जाती है। अगले दिन जॉन फार्म से अंडे लेने जाता है, पर कुछ नहीं मिलता। वो एन से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। बाद में एन चैपल में ऑर्गन बजाने जाती है और किसी को दूर से देखती है, पर बाहर निकलने पर कोई नहीं होता। उसे लगता है कि जॉन था, पर जॉन कहता है कि वो चैपल के पास नहीं गया। शाम को वो शराब के साथ अच्छा डिनर करते हैं और साथ में डांस करते हैं। वो किस करने लगते हैं, पर जॉन रुक जाता है और डिनर के लिए थैंक्स कहकर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ मिनट बाद वो एन को चेक करने जाता है। एन अपनी ड्रेस उतार देती है, पर जॉन उसे फिर से ढकने को कहता है। परेशान एन पूछती है कि उसने क्या गलत किया। जॉन कहता है कि वो उसे पसंद करता है, पर कुछ करने से चीजें बदल जाएंगी और उन्हें वक्त चाहिए। अगली सुबह एन जॉन को चैपल देने की बात कहती है, पर जॉन मना कर देता है क्योंकि वो उसे और दुखी नहीं करना चाहता। कुछ वक्त बाद एन ट्रैप्स चेक कर रही होती है कि उसका कुत्ता भौंकता हुआ पहाड़ी पर दौड़ता है। एन पीछे जाती है और एक आदमी कालेब से मिलती है। वो कहता है कि उसे सिर्फ पानी चाहिए और कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एन उसे फार्म ले जाती है और जॉन को उसे गोली मारने से रोकती है। जॉन अपनी डिवाइस से कालेब पर रेडिएशन चेक करता है। कालेब मानता है कि उसने अंडे चुराए थे क्योंकि उसे लोगों पर भरोसा नहीं था। वो बताता है कि वो माइन वर्कर था और हादसे के वक्त अंडरग्राउंड था। उसके साथ ही परिवार ढूंढने गए और वापस नहीं आए। वो दक्षिण की ओर यात्रा करना चाहता है और एक रात रुकने की इजाजत मांगता है। डिवाइस कालेब पर थोड़ा रेडिएशन दिखाती है। वो कहता है कि वो कमजोर है और उल्टी कर चुका है। जॉन उसे कुछ दिन रुकने देता है। कालेब टेंट लगाने लगता है, पर एन उसे घर में रुकने के लिए मनाती है। लंच के वक्त कालेब एन के साथ प्रे करता है और हंसता है कि उसे यकीन नहीं कि वो इतना दूर आ गया। वो अपनी यात्रा की कहानियां सुनाता है। जॉन भी एक कहानी सुनाता है कि एक किशोर लड़के ने उसकी गाड़ी से खाना चुराया था। वो लड़का रेडिएशन से इतना बीमार था कि उसने जॉन से उसे मारने को कहा, पर जॉन ने मना कर दिया और उसे सड़क पर छोड़ दिया। कालेब बताता है कि उसके साथी वास्तव में उसे छोड़कर नहीं गए। एक आदमी ने माइन से बाहर जाने की कोशिश की, पर बाकियों ने दरवाजा खोलने से मना किया। उस आदमी ने गुस्से में ज्यादातर क्रू को मार दिया और खुद भी मर गया। एन कालेब को सांत्वना देती है, पर जॉन को बुरा लगता है कि उसे ऐसा नहीं किया। बाद में एन कालेब को घर दिखाती है। जॉन उसे अजनबी के साथ इतना दोस्ताना होने के लिए डांटता है। एन जवाब देती है कि उसे अपने परिवार के गायब होने का दुख सहना पड़ा और अकेले सरवाइव करना कितना मुश्किल था। जॉन मानता है कि उसने उस लड़के को मारा था और शायद वो एन का भाई था। वो माफी मांगता है और रोता है, पर एन कहती है कि ठीक है। कुछ दिन बाद जॉन और कालेब शिकार पर जाते हैं। वो रेडियो ट्रांसमिशन की बात करते हैं जिसमें दक्षिण में एक कम्युनिटी का जिक्र था। कालेब उसे ढूंढना चाहता है, पर जॉन को लगता है कि वहां कोई नहीं बचा। तभी एक टर्की दिखता है और कालेब मजाक करता है कि जो पहले उसे मारेगा उसे एन मिलेगी। जॉन गुस्सा हो जाता है और कालेब हंसकर कहता है कि मजाक था। शिकार के दौरान जॉन कालेब को अपने वाटर व्हील आइडिया के बारे में बताता है और क्यों वो इसे नहीं बना सकता। आखिर में जॉन टर्की मार लेता है। रात में वो टर्की खाते हैं और कालेब वाटर व्हील की बात छेड़ता है, जिससे माहौल अजीब हो जाता है। वो दूसरी चीजों से लकड़ी लाने की सोचता है, पर उनके पास पेड़ काटने के टूल्स नहीं हैं और आसपास की दूसरी इमारतें लकड़ी की नहीं हैं। कालेब कहता है कि चैपल ही एकमात्र ऑप्शन है, जिससे एन मान जाती है। अगले दिन तीनों चैपल तोड़ने में जुट जाते हैं। काम के दौरान कालेब और एन एक दूसरे को देखते रहते हैं। अगले कुछ दिन वो जॉन के गाइडेंस में व्हील बनाते हैं, पर जॉन को कालेब और एन का फ्लर्ट करना खटकता है। वो यूटिलिटी पोल्स से केबल्स लेने भी जाते हैं। बाद में उदास एन चैपल के अवशेषों के पास जाती है। कालेब उसे सैर पर ले जाता है और बताता है कि उसका पिता प्रीचर बनना चाहता था, पर औरतों और शराब में पड़ गया। कालेब ने सालों तक चर्च नहीं देखा, पर उसका विश्वास कभी नहीं गया। वो मानता है कि विश्वास ने घाटी को बचाया और वो और एन दोबारा शुरू करने के लिए चुने गए हैं। एन खुश होती है कि उसे कोई ऐसा मिला जो उसकी बात समझता है, क्योंकि जॉन को विश्वास नहीं है। जब वो लौटते हैं, जॉन उन्हें जलन भरी नजरों से देखता है। उस रात जॉन एन से कहता है कि उसे कालेब के साथ रहना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि एन को एक्सप्लोर करना चाहिए। एन रोती है और समझ नहीं पाती कि जॉन उसे क्यों ठुकरा रहा है। जॉन कहता है कि सब ठीक है। दिन बीतते हैं और सब व्हील पर काम करते हैं, जबकि एन सोचती रहती है कि इन दोनों मर्दों का क्या करे। व्हील का पहला हिस्सा लगाने के लिए कालेब सूट पहनकर जहरीले पानी में जाता है, जिससे काम तेजी से होता है। उस रात वो शराब, म्यूजिक और ताश के साथ जश्न मनाते हैं। वो तालाब में कूदकर बोतल ढूंढने का गेम खेलते हैं, पर जॉन को तीसरे पहिए जैसा लगता है, क्योंकि बाकी दो एक दूसरे को देखते रहते हैं।
वापस लौटते वक्त जॉन टूट जाता है और एन से कहता है कि वो उससे प्यार करता है, पर एन कुछ नहीं कहती। घर पर एन जॉन के साथ बिस्तर में जाती है, पर जॉन इतना नशे में है कि तुरंत सो जाता है। जॉन की शराब की आदत और इंतजार से तंग आकर एन कालेब के पास जाती है और बाथरूम में उनके बीच कुछ होता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त कालेब एन का सिर सहलाता है और एन इतनी असहज हो जाती है कि टेबल छोड़ देती है। जॉन और कालेब बिना उसके काम करने का फैसला करते हैं, पर एन की तारीफ करते हैं। कालेब पूछता है कि क्या जॉन चाहता है कि वो कभी ना आता, पर जॉन मना करता है और कहता है कि कालेब की वजह से व्हील पूरा हो रहा है। कालेब हंसता है और कहता है कि उसे जॉन की जलन दिखती है। वो कहता है कि शायद वो कम्युनिटी ढूंढने की बजाय फार्म पर रुक जाए। दोपहर में कालेब फिर सूट पहनकर जॉन की मदद करता है। वो आखिरी हिस्से लगाते हैं और व्हील अच्छे से काम करने लगता है। जश्न के बाद कालेब वापस चढ़ते वक्त फिसल जाता है। जॉन रस्सी पकड़ लेता है, पर फिर कालेब फिर फिसलता है। जॉन रस्सी पकड़ता है पर कुछ करता नहीं। वो कालेब के साथ गंभीर नजरों से देखता है। बाद में जॉन फार्म लौटता है और एन से पिछले रात के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है। जॉन उसे बीच में रोककर कहता है कि कालेब दक्षिण में कम्युनिटी ढूंढने चला गया। एन यकीन नहीं करती और उसे ढूंढने जाती है, पर कुछ नहीं मिलता। जॉन सारे कनेक्शन पूरे करता है और फार्म में बिजली आ जाती है। जब एन लौटती है तो देखती है कि जॉन ने ऑर्गन को बार में रख दिया है। वो बैठकर ऑर्गन बजाती है और जॉन उसका म्यूजिक एंजॉय करता है। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोस।